होली की पावन कथा बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली और अहंकारी राजा था, हिरण्यकश्यप। वह चाहता था कि उसके राज्य में सभी लोग केवल उसी की पूजा करें। उसने अपने अहंकार में स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया, परंतु उसके ही घर में जन्मा उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रहलाद दिन रात नारायण नारायण का जाप करता। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल सहन नहीं हुई। उसने कई बार अपने पुत्र को समझाया, डराया, धमकाया, परंतु प्रहलाद अडिग रहा। क्रोधित होकर राजा ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, जहरीले सर्पों के बीच डाला गया, पर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा। अग्नि प्रज्वलित हुई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, परंतु हुआ उल्टा, क्योंकि होलिका का वरदान केवल तब तक प्रभावी था जब वह अकेली अग्नि में प्रवेश करे। प्रहलाद भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा और अग्नि में भी उसका विश्वास अडिग रहा। कुछ ही क्षणों में होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर आ गया। यह देख हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो उठा। तभी भगवान विष्णु ने नर और सिंह के अद्भुत रूप नरसिंह में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का अंत किया। उस दिन से यह संदेश मिला, सत्य और भक्ति की सदैव विजय होती है, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों का पर्व होली मनाया जाता है, जहां लोग आपसी द्वेष मिटाकर प्रेम, उल्लास और भाईचारे के रंगों में रंग जाते हैं। होली हमें सिखाती है, भक्ति में शक्ति है, विश्वास में विजय है।